हेलो माय डियर वॉरियर्स, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। स्वागत करता हूं तुम्हारे इस यूट्यूब चैनल द कॉमर्स गाय पर। आज इकोनॉमिक्स का डे 3 है और हम लोग डे 2 के लास्ट बचे हुए पोर्शन को कवर करने वाले हैं। और वो क्या था? वो था इन्वेस्टमेंट और डेप्रिशिएशन। उसके बाद हम लोग एक स्टेप और नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, देखो ये एक्चुअल में टर्म बहुत इजी है, बस सिर्फ कंसंट्रेशन यहां पे रखना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कैपिटल गुड्स जो है वो क्या है? वो एक पर्टिकुलर टर्म है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, चेंजेस इन स्टॉक्स, ठीक है। दीज आर द कैपिटल स्टॉक ऑफ एनी इकोनॉमी। तो अब देख लो, थोड़ा इसको समझ लो क्या है। अच्छा हाँ, और एक चीज, इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आता है, मतलब डिप्रिशिएशन भी इंक्लूड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ग्रॉस में डिप्रिशिएशन हमेशा जुड़ता है। आ जाओ बोर्ड में। Gross investment refer to the total production of capital goods during a year or an accounting period. It raises the productive capacity of the goods and services. अगर नेट एडिशन होगा, अगर एडिशन होगा प्लांट एंड मशीनरी एग्जांपल के रूप में, तो क्या होगा? प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसलिए ये है, इट कंसिस्ट ऑफ नेट एडिशन, अभी बताया, नेट एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक। जो कैपिटल स्टॉक उसमें ऐड करो, जो पुराना है वो तो रहेगा ही रहेगा, और नया परचेज कर लो तो नेट एडिशन हो गया। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, रिप्लेसमेंट। फाइव, डेप्रिशिएशन। जो कॉमर्स के बंदे बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, डेप्रिशिएशन हमेशा कैपिटल गुड्स के वैल्यू को हमेशा डिक्रीज करती है, तो भाई उसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी तो घटता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करोगे? उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो एडिशन ले रहे हो ना, तो ये सारा चीज चला आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिशिएशन। एम आई क्लियर? डेप्रिशिएशन अभी बताया था ना मैंने कि डेप्रिशिएशन ग्रॉस में ऐड होगा। डेप्रिशिएशन का और एक नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स या रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, और दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये सब टर्म दे सकता है, तो काइंडली दिमाग में रखना इस सारे बात को, ठीक है। क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जांपल्स क्या है? नेट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, भाई ठीक है, अभी बताए हैं सर। चेंजेस इन स्टॉक, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, ये सारे कैपिटल स्टॉक्स में चले आते हैं। अब बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट एकदम आसान है, सिर्फ क्या करना? डिप्रिशिएशन को ग्रॉस से हटा के फेंक देना, हो गया भाई नेट इन्वेस्टमेंट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे थोड़ा अगर हम लोग अकाउंट, कॉमर्स के स्टूडेंट अकाउंट्स में चले जाओ, जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता था उससे डिप्रिशिएशन अगर घटता था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नेट आता था ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ग्रॉस है तो डिप्रिशिएशन जुड़ा हुआ है, नेट लाना है तो डिप्रिशिएशन घटा दो। देख लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिशिएशन, भाई नेट आ जाएगा। The actual addition made in the capital stock, वही actual addition जो दिखना है, given period termed as net investment, बस depreciation घटा दो, तुम्हारा net investment एकदम पानी है, ठीक है। चलो अब ये depreciation क्या है, ये क्या मसला है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है उसके लिए तो depreciation नया कॉन्सेप्ट है। तो चलो depreciation पे डील करते हैं। depreciation, ओहो कितना इजी कॉन्सेप्ट था क्लास 11 के लिए। क्या था? एक ही चीज, रिड्यूसल ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। मतलब जो फिक्स्ड एसेट था, जो कैपिटल एसेट था, उनका वैल्यू अगर गिर जाता था एनी ऑफ द रीजंस जो पीछे है उसके कारण, तो उसी को हम लोग सर लोगों ने बताया था, सर इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, बोर्ड में समझना है। चलो, डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिर गया तो लॉस हुआ, और ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर। नॉर्मल वेयर एंड टियर का मतलब है ये जो यूज होते रहते तो उससे भी तो वैल्यू कहीं ना कहीं डाउनफॉल होती है ना, ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतते जाता है, समय बीतते जाता है तो भी वैल्यू गिरते रहती है। बस इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएशन। इसका अलग अलग टर्म क्या है इकोनॉमिक्स में, इसका अलग अलग टर्म है भाई लोग, क्योंकि नेशनल इनकम कंप्यूट करोगे तो ये सब टर्म देखने को मिलेंगे। तो समझ लेना कि ये डेप्रिशिएशन है। क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही बोलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं। मतलब तीन नाम, एक डेप्रिशिएशन रेडीमेड शुरू से जानते हैं,
रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आर अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं किस कारण से डेप्रिसिएशन होता है। नॉर्मल वेयर एंड टियर, मतलब ये जो रेगुलर यूज होते हैं तो भाई यूज होता है तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो डिक्रीज होंगे ही कैपिटल एसेट्स के। एक्सीडेंटल डैमेजेस, ये बोलने की बात है, एक्सीडेंट हो गया वैल्यू क्या उतना ही रहेगा, नहीं ना। फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड मतलब जो हम लोग फोरसीन कर सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है, इससे कहीं ना कहीं कैपिटल एसेट का वैल्यू गिरेगा, तो वो हो जाता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। क्या है, सबसे पहले चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये तो एनी टाइम होता है ना। आज तुम्हारे पास 2G फोन है, 3G फोन है, 4G फोन है, भाई 4G फोन है, चल रहा है 5G आने वाला है, तो क्या है, तो ये कहीं ना कहीं चेंजेस इन टेक्नोलॉजी है। तो भाई 4G के 5G के सामने 4G टिकेगा क्या, नहीं, उसका टिकेगा बट उसका वैल्यू उतना नहीं रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ 5G। क्लियर है ना। ये है एक्सपेक्टेड। चेंजेस इन डिमांड, भाई हम लोग किसका डिमांड करेंगे, 4G ना 5G, आ गया तो सर 5G, तो चेंजेस इन डिमांड। फैशन, ये सब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये मान लो अगर कुछ नया चीज इनोवेट हो आ जाता है मार्केट में, ठीक है, जो कंपैरिजन तुम्हारे पास अगर ओल्ड सामान है तो चेंजेस इन डिमांड, तुम किस में मूव करोगे, तुम्हारा डिमांड तो मूव कर जाएगा ना नया वाला में। तो यही है, ये सब चीज एक्सपेक्टेड है, मतलब जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर के लोग होते हैं ना समझते हैं कि ये चीज कहीं ना कहीं हमेशा वैल्यू को, कैपिटल एसेट के वैल्यू को डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट आ जाता है, ये जो टर्म है ये कभी भी डेप्रिसिएशन में लिया नहीं जाता। अनएक्सपेक्टेड चीजों को डेप्रिसिएशन में लिया नहीं जाता, भले उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है बट कभी भी डेप्रिसिएशन में इसको लेते नहीं है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, जो हम सोच ही नहीं सकते। एग्जांपल, अर्थक्वेक हो गया, नेचुरल कैलामिटीज, आग लग गया, कोई जानता है क्या, नहीं जानता ना। तो ये लोग ये सब चीज कभी भी डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट नहीं करते, बट हाँ ये सारे वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। Am I clear? हाँ जी सर। फिर नेचुरल कैलामिटीज फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, आज अपलिफ्ट है कल डाउनलिफ्ट हो गया, क्या होगा अचानक ऑल ऑफ सडन। तो ये सब चीज क्या अनएक्सपेक्टेड है। तो अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना वैल्यू ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन के को कंप्यूट करने में नहीं लेते हैं, बट हाँ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट रिड्यूस होता है। Am I clear? हाँ जी सर। नेक्स्ट देखो, कुछ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हर एक प्रोड्यूसर सेक्टर जानता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा वैल्यू को डिक्रीज करेगा, तो भाई उसके लिए एक अलग से फंड बना करके रखो। हम लोग डेप्रिसिएशन जो अगर अकाउंट्स की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं तो वो क्या एक्चुअल कैश आउटफ्लो होता है क्या, नहीं, वो फंड में हम लोग डाल देते हैं, एक्सपेक्टेड रखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, तो ये आंसर होगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज दैट फंड व्हिच द प्रोड्यूसर कीप्स फॉर रिप्लेसिंग इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसिंग इन्वेस्टमेंट, वो जो कैपिटल स्टॉक है उसको रिप्लेस तो करोगे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो उसके लिए एक अलग से रिजर्व फंड रखो, नाम रहेगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। बस ये था कॉन्सेप्ट। वॉरियर्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट सिलेबस का एक यूनिट तो कवर हो गया है। नेक्स्ट यूनिट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपडेट रहना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ लाइक में हिट करके जरूर जाना।